बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। इंशाल्लाह अज़ीज़ सब खैरियत से होंगे, आफियत के साथ, सलामती के साथ। जी हाँ, आज आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, छोलों का पुलाव, जिसको चने का पुलाव भी कहते हैं। बहुत अच्छा खुशबूदार ज़बरदस्त हमारा ये छोले का पुलाव बनके रेडी हुआ है और ये बहुत कम मसालों में बना है और सारे मसाले घर के ही हैं। इसमें हमने बाहर का कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया है। तो देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा लुक है और इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया है। तो आपको सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह हैं। जी हाँ, ये देखें मैंने ये मसाले रखे हैं। ये आधा किलो चावल थे, इनको भिगो के रख दिया है। 1 प्याली दही, 1 टेबल स्पून है गरम मसाला, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा। और ये मैंने देखें ये स्टार लिए हैं, ये तकरीबन 2 स्टार है, 2 से 3 तकरीबन। तो उनकी मैंने पत्तियाँ अलग करके रख ली हैं इस तरह से। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्च लिए 1.5 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। और चावल तो मैं आपको बताया भिगो के रख दी हैं। 1 मीडियम प्याज ली, इसके स्लाइस कर लिए। 2 टमाटर हैं, इनके भी स्लाइस कर ली हैं। और 2 प्याली ये छोले हैं उबले हुए, रात को मैंने इनको भिगो दिया था और वो मीठा सोडा डालकर, और सुबह मैंने नमक के साथ इनको बॉयल कर लिया था दूसरे पानी में। ठीक है, जो रात का पानी था सोडे वाला वो फेंक के फ्रेश पानी लिया, उसमें नमक डाल के 1 टीस्पून मैंने उनको अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए, देखे ना आपने बॉयल। अब मैंने ये पैन में लिया है 1 कप ऑयल। वो इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसका थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ये करेकल होगा हमारा गरम मसाला ऊपर आएगा तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ठीक है जी, देखिए ये हमारा गरम मसाला अच्छा सा ऊपर आ गया, क्रैकल हो गया। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 मीडियम प्याज, जिसको कट करके हमने रखा हुआ था। बड़ी प्याज थी तो मैंने बीच में कट लगा के स्लाइस किए। ठीक है, अच्छा जी, ये ऐड कर दी प्याज। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है और ट्रांसपेरेंट सा कलर इसका हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश इसके किनोर हो जाएंगे। और जब तक हमें इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है जी। अच्छा, हमने दही लिया था 1 प्याली, तो मैं आपको बता दूँ इसमें दही में, देखिए दही है ना, इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डाल के इसको मैं मिक्स करके एक साइड पे रख लूँगी। ठीक है जी, ये दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इनको मिक्स करके एक साइड पर रख लिया। और प्याज की तरफ आते हैं दोबारा से हम। तो देखें प्याज थोड़ी सी पिंकिश सी हो गई है, थोड़ा सा हमें इसका कलर अच्छा सा आ जाए, उसका हमें वेट करना है थोड़ा सा। तो साइड से हमने थोड़ा सा दही गिर गया था, वो भी साफ़ कर लिया है। देखिए कलर थोड़ा सा अच्छा सा चेंज हो रहा है इसका। बस ये देखिए इसी तरह का हमें इसका कलर चाहिए था। अब इसमें हमने दही डाल देना है, जिसमें हमने अदरक लहसुन अभी डाल के आपको दिखाया था। अदरक लहसुन मिक्स करके दही था वो इसमें डाल दिया। दही पतला थोड़ा था तो इसलिए मैंने 1 प्याली लिया। अगर थिक दही है तो आप हाफ़ प्याली भी ले सकते हैं ना। तो ये देखें इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे मसाले जो आपको मैंने दिखाए थे। ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और बादियान की जो पत्तियां मैंने अलग की थी वो भी इसमें डाल दी। बादियान की पत्तियां मैंने साबुत भी नहीं डाली ना, मैंने इनको कूटा है, सिर्फ पत्तियां डाली हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छा सा। और ये देखें जावित्री जायफल का पाउडर, ये भी इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। और ये मसाला हम भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए। तो हमें चम्मच मुस्तकिल हिलाना है। देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भुन गया माशाल्लाह से, है ना। शक्ल से लग रहा है कि मसाला हमारा भुन चुका है ना। कितना अच्छा सा इसका लुक लग रहा है मसाले का। ये अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें डाल दिया हमने टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनके स्लाइस करके वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और टमाटरों को मसाले के साथ भूनेंगे, थोड़े से टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितना अच्छा इसका लुक नज़र आ रहा है ना, कितना ज़बरदस्त। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी इसकी ज़बरदस्त सी आ रही। देखिए सारे मसाले वही हैं जो हमारे किचन में हमारे कैबिनेट में रखे हुए होते हैं,
कोई भी ऐसी मैंने कोई चीज़ नहीं डाली कि जो हमारे किचन में ना हो। कोई इसमें एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, सारे हमारे घर के होममेड ही मसाले हैं ना। ये हमारे टमाटर माशाल्लाह से देखें ये सॉफ्ट हो गए, कितने अच्छे से मसाला कितना अच्छा इसका माशाल्लाह रेडी हुआ है। अच्छा, अब जो छोले मैं आपको दिखाए थे 2 प्याली छोले थे उबले हुए, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। मतलब मैंने 1 प्याली छोले भिगोए थे रात को, तो वो सुबह मैंने बॉयल किए तो वो डबल क्वांटिटी उसकी हो गई। फूल जाते हैं ना रात को पानी में हम भिगोते हैं तो बस 1 प्याली ली थी, तो ये माशाल्लाह 2 प्याली हमारे तैयार हो गए थे उबल के छोले। वो भी इसमें ऐड कर दिए। मसाले के साथ इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो हमारे छोलों में भी अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है जी। ये छोले इतने अच्छे लग रहे हैं इस टाइम के, ऐसे छोले हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं ना। इतने ज़बरदस्त इसका लुक बहुत ही शानदार लग रहा है माशाल्लाह से ना। अच्छा, मसाला हमारा भुन गया, छोले तैयार हो गए। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तो मैंने तकरीबन पानी डाल दिया है, 2 गिलास पानी डाल दिया है। और थोड़ा सा पानी मैंने बचा के छोले के बाउल में डाला ताकि जो छोलों का थोड़ा सा वो मिक्सचर सा लगा था वो भी इसमें हमारा ऐड हो जाए। ठीक है, 2 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको हम कवर करके रख देंगे जोश आने तक के लिए। देखिए जोश आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ठीक है जी, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। आप अपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। अब ये भीगे हुए चावल थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। सारे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। हम अब इसको चावल के साथ छोलों के साथ इसको पकाएंगे जब तक ये पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए और चावल में स्टीम आ जाए, तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ठीक। देखिए पानी को बहुत अच्छा सा जोश आ गया है। थोड़ा सा पानी और खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है जी। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, बस दम पे तैयार है चावल होने के लिए। तो इसको हम कवर करके दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हमने कवर किया और इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे हमने इसको रख दिया। ठीक है जी। थोड़ा वेट करेंगे 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपको मिलते हैं और दिखाते हैं कि ये दम होने के बाद हमारी छोलों का पुलाव कैसा तैयार हुआ है। देखिए हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी ऊपर से। इसमें कोई मैंने धनिया पुदीना वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ हरी मिर्ची ही डाली है ना। ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद देखा है तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा छोले का पुलाव तैयार है। बिल्कुल सिंपल सा अच्छा सा हमारा खुशबूदार छोले का पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। और देखिए माशाल्लाह एक एक चावल कितना अच्छा खिला खिला सा इसका हैगा, कोई दाना जुड़ा हुआ नहीं है इसका माशाल्लाह से। ज़बरदस्त से हमारे छोले की पुलाव की रेसिपी रेडी हो गई है।
और खुशबू तो बहुत ही शानदार माशाल्लाह से आ रही है। बस इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। कितनी ज़बरदस्त इसकी माशाल्लाह लुक लग रही है और क्या ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। चीज़ अच्छी बनी हुई हो लुक वाइज तो खाने में भी फिर मज़ा आता है ना। और चावल अगर थोड़े टूट जाएं या आपस में जुड़ जाएं तो चावल का देखने से ही दिल टूट जाता है, खाने का दिल ही नहीं चाहता। देखिए माशाल्लाह चावल भी खिले खिले से हैं माशाल्लाह। बस ये हमारी छोलों के पुलाव की रेसिपी तैयार है। और रायता मैंने बनाया था, इसमें हमने प्याज टमाटर और खीरा बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाला और काली मिर्च डाली तो रायता तैयार हो गया हमारा। तो बस आप इसकी जगह सलाद भी बना सकते हैं रायते की जगह। बस यहाँ पे देखें मेरी छोलों के पुलाव की रेसिपी माशाल्लाह से तैयार है। और कितनी शानदार माशाल्लाह झटपट से हमारे छोलों का जो पुलाव है तैयार हो गया है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।